वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन बहाली नज़रसानी केस में अजीबो गरीब किस्म की सिफारिशात पेश की गई हैं। ये सिफारिशात ऐसी हैं कि जैसे आधा तीतर और आधा बटेर। कुछ मुलाजमीन को जहाँ पर फ़ायदा देने की बात हो रही है, वहीं पे एक कसीर तादाद में ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो इस तजवीज़ को नहीं मान रहे कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए उनकी दोबारा टेस्ट इंटरव्यूज़ किए जाएं। और सबसे अहम इसमें कानूनी पहलू ये भी है कि जो 10 साल या इससे ज़ायद अरसे तक मुलाजमीन नौकरी कर चुके हैं, मुलाजमत कर चुके हैं, FPSC से अगर वो इम्तिहान पास करते हैं तो उस वक्त से उनको मुस्तकिल जॉब के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है, तो क्या महज 2 साल, 1 साल या चंद महीने की मुलाजमत के लिए FPSC का टेस्ट दिया जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा? और ख़ास तौर के ऊपर ये एक इंसानी पहलू भी है कि वो मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, और कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ये बात सामने आई कि वो मुलाजमीन जो हैं उनकी लवाहिकीन यानी उनकी अहलिया और बच्चे जो हैं वो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन मज़ीद कंटिन्यू नहीं की जाएगी। यानी वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि उन मुलाजमीन की जो रिटायर हो चुकी हैं उनकी पेंशन हम जारी नहीं रख सकते। ये बहुत ही अजीब सी एक तजावीज़ जो है वो पेश की गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मुलाजमीन जो कि बराह रास्त मुतासरा हैं वो क्या कहते हैं, हमने उनसे बात की है। उनके जो व्यूज़ हैं उससे हम आपको शेयर करते हैं, देखें। हम खुदा और रसूल के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, हम सब्र भी कर रहे हैं, हम दुआएं भी कर रहे हैं, हम कोशिशें भी कर रहे हैं, और अल्लाह और रसूल के हुक्म पे चलते हुए हम जिहाद भी करेंगे। हम जिहाद भी करेंगे, अपने बच्चों का रिस्क रोज़ी लेके जाएंगे। हम हर सूरत इनसे अपना हक लेके आएंगे, हम हर सूरत इनसे अपना हक छीन के लेंगे। हम हर सूरत, हमें गोलियां खानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इनसे अपना हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम चाहे 16,500 हैं या जितने भी हैं, किसी के घर में गमी नहीं आएगी, सबके घरों में खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। सबके घरों में खुशहाली आएगी, सबके बच्चे खुशहाल होंगे, सबके वालिदैन, सबकी औलाद, सबकी बीवियां, सबके बहन भाई, सबके दोस्त खुशहाल होंगे। सबकी दुआएं रंग लाएंगी इंशाअल्लाह, सबकी दुआएं रंग लाएंगी। अल्लाह ज़रूर करम करेगा। जुल्म के एक ज़रा सब्र के जुल्म के दिन थोड़े हैं, इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है जो सबसे बड़ी कुव्वत वाली है। अल्लाह इनके दिल को नरम करेगा इंशाअल्लाह, इनको हिदायत करेगा। और इंशाअल्लाह जो अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था, जो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ था, हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ था, हज़रत अय्यूब और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ था, और सबसे बढ़कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं। या अल्लाह आपको अपने महबूब का वास्ता इनके दिलों को नरम फरमा। हम इनसे अपना हक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह, हम सब कामयाब होके जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब कामरान करे। बहुत शुक्रिया आप सबका। गवर्नमेंट ने शुरू दिन से हमारे साथ ये वादा किया था कि अगर जुडिशरी कोई हर्डल महसूस करती है तो वो केस पार्लियामेंट में भेज दे, और पार्लियामेंट में हम इसको एक दफ़ा फिर पास कर देंगे और कानून साजी बनाएंगे। लेकिन 4 महीने की हेयरिंग के बाद जब हमने मुअज़्ज़ज़ अदलिया को तमाम सबूत भी दे दिए कि आपकी 16 अगस्त की जो जजमेंट है उसमें बहुत सारे फ्लाज हैं और एरर्स हैं, और इसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। इस रिव्यू के अलावा जो दूसरा आज ऑप्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि सेट असाइड अगर नहीं कर सकते तो आप इसको प्रोसीजर के तहत ग्रेड 8 से लेके ऑनवर्ड सब लोगों को एक स्क्रूटनाइज करें, ये हमें मंजूर नहीं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त हम भर्ती हुए थे उस वक्त तमाम प्रोसीजरल कोड मुकम्मल हुआ था, तमाम हमने टेस्ट पास किए थे, रिटेंशन कोर्सेज किए थे, अखबारों में इश्तिहार आए थे। जब ये सारा साबित किया तो उस वक्त जुडिशरी ने कहा कि हम आपके प्रोसीजर पे नहीं जाते, लॉ पे जाएंगे, जबकि लॉ साबित हो चुका कि इसमें एरर थे। अब इस स्टेज पे
बजाय इसके कि स्टेट इसमें जजमेंट को सेट असाइड किया जाए, अगर वो ये कहते हैं कि दोबारा इसकी स्क्रूटिनाइज कराया जाए, प्रोसीजर के तहत इनको गुजारा जाए, हम इसको नहीं मानते। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ये वादा याद करा रहे हैं कि आपने 4 महीने पहले ये वादा किया था कि हम इसको पार्लियामेंट में भेजेंगे। लिहाजा हमारी आपसे टोटल 2 इस्तदा हैं, एक तो इसको जजमेंट को सेट असाइड किया जाए या इसको पार्लियामेंट में भेजा जाए। इसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं मानते, नामंजूर करते हैं और हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं जी। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हुकूमती नुमाइंदे को बुलाएं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका लाए अमल क्या हो? हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे हक़ में कल फ़ैसला बेहतर आ जाए। हम फिर भी अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन आज हम अपना एहतजाज रकम करवा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 पे अगर गौर किया गया तो हम उसको नहीं मानते। लिहाजा एहतजाज कर रहे हैं और तमाम 16,000 अफराद और उनके ख़ानदान जो पिस पिस के मर चुके हैं, 34 अमवात हो चुकी हैं, घरों में जाके मरने से बेहतर है हम अपना रोड के ऊपर एहतजाज मुनक्कद करें और हम आज यहाँ पर बैठे हुए जी। ये जो हुकूमत की तरफ से आई है, ये जो लोग बैठे हुए बाहर, इनके साथ सरासरी दुश्मनी और नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमें अपॉइंटमेंट किया गया था तो उस वक्त टेस्ट इंटरव्यू वगैरह लिए गए थे 95 में। उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट हुई, जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उसने बरतरफ कर दिया। उसके बाद मुसलसल कोर्टों में चले और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने भी लोगों को बहाल किया, हाई कोर्ट ने भी लोगों को बहाल किया। उसमें कुछ के कोई लोग, ज़्यादा लोग इसमें वो भी हैं जो इसी फैसले में, जो एक्ट में जो मुतासर हुए हैं, जो कोर्ट सर्विस ट्रिब्यूनल से या हाई कोर्ट से बहाल हो चुके थे। कुछ दोस्तों के केस पेंडिंग थे हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट कराची में, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो ये क्लियर कहा कि ये मुलाजमीन आर्डीनेंस एक्ट आने के आर्डीनेंस जब आया तो उसके बाद उसने बहाल किया, क्योंकि हम तो पहले बहाल हो चुके थे आर्डीनेंस के थ्रू, वो तो बाद में आर्डीनेंस आया, वो भी इस ज़मरे में आ गए हैं एक्ट वाले में, उनको भी बरतरफ कर दिया गया है। हमारे कहने का ये मकसद है कि एक मरतबा 12 साल हम घर में बैठे रहे, फिर 13 साल नौकरी की, वह उसके बाद फिर आर्डीनेंस को उड़ाया गया, क्योंकि हम सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और चारों सूबों से ताल्लुक़ है हमारे मुलाजमीन जो भी बरतरफ हुए। हम आपको बता रहे हैं मीडिया के थ्रू, आप ये हमारा आवाज़ बुलंद करें कि ये लोग वो हैं जो मुसलसल कोर्टों में सफ़र किया है और ये बहाल भी हो चुके हैं फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से और हाई कोर्ट से, और कुछ दोस्तों के केस पेंडिंग अभी भी हैं। उसको जजमेंट को डिस्पोज किया गया था कि तुम आप जज, इसने चीफ जस्टिस जो अभी बैठा हुआ है, इसने गुलजार अहमद खान ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में कि जो ये मुलाजमीन हैं ये तो आर्डीनेंस के थ्रू बहाल हो चुके हैं, अभी इसको केस को हम डिस्पोज करते हैं। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि जो हुकूमत ने आज खंजर लगाया है, पहले तो 4 महीने मुलाजमीन के साथ थी, अभी ये कह रहे हैं कि टेस्ट दे दो। भाई आप खुद बताएं कि अभी टेस्ट हम, जो कोई 55 साल का बूढ़ा है, कोई 58 साल का, 58 साल का, कोई 53 का, अभी ये टेस्ट कहाँ से देगा? जब टेस्ट क्लियर करेगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो अभी जज भी पास टेस्ट नहीं दे सकते हैं जो इधर बैठे हुए हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी बड़ी बात है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कौन क्लियर करेगा? ये तो अभी ये 2002 में फेडरल पब्लिक सर्विस बनाई गई थी, अभी ये कहते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब पहले हमने इंटरव्यू दिए थे तो अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या ज़रूरत है आपको? आप किसके कहने पर ये अटॉर्नी जनरल को तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उसने मौक़िफ़ बताया कि आप उसको कह के 7 ग्रेड तक मुलाजमीन को बहाल करो, दूसरों को घर भेज दो। ये घर भेजने वाली बात है, ये टेस्ट वाली बात नहीं है। हम इसी अमल को कंडक्ट करते हैं, हम ये ज़ालमाना फ़ैसला इसको वापस लेने और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, वो शुगर के मरीज़ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके 30 बंदे फौत हो चुके हैं, स्कूलों से बच्चों को निकाला गया है,
कई लोग जो है इसके डायलिसिस हो रहे थे, उनके अस्पतालों से उसको निकाला गया। डायलिसिस के पर मरीज़ हैं, इसमें बहुत लोगों के दवाइयाँ चल रही थी, हर चीज़ बंद हो गई है, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। अभी भी कुछ दोस्त वो कहते हैं कि हमें फ़ैसला नहीं दिया गया तो हम खुदकशी करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप मीडिया के थ्रू ये वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएँ कि ये मुलाजमीन ये गरीब लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, आपको अपील कर रहे हैं, वरना ये जीना होगा, धरना होगा। आप समझ लें कि ये इन लोगों ने भी आपको वोट दिया था, सिर्फ आपको पीटीआई वालों ने नहीं दिया था, पूरे पाकिस्तान से आपको वोट मिले हैं। ये हम आपके शहरी हैं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अपील करते हैं कि ये टेस्ट अभी 58 ईयर्स में बंदा देगा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट क्लियर करेगा, फिर रीअपॉइंटमेंट होगा, फिर 2 साल में के बाद रिटायर होगा, फिर उनको क्या मिलेगा? आप खुद बताएं कि उनको क्या मिलेगा। अभी जो है तो ज़ालिमाना फ़ैसला कि तो हम नहीं कबूल करेंगे। इंशाल्लाह ये ज़ालिमाना फ़ैसला है गवर्नमेंट की तरफ से जो इसने आज तजावीज़ दी है, ये भी तासर गलत है कि हुकूमत के कहने पर फ़ैसला दिया जाए, जज अपना फ़ैसला दे दें। हम जजेस को कह रहे हैं कि जो आपने रिव्यू पटिशन जो इधर दाखिल की थी एक इदारे ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये रिव्यू पटिशन में जो लोग थे सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे, साढ़े 17,500 मुलाजमीन को ऐसे ख़त्म कर दिया गया कि जैसे ज़िलज़िला आता है, वो हम घर में बैठे हुए थे। भाई आप नौकरी से फारग, भाई हमारा तो सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं था, आपने हमें क्यों बरतरफ किया? जिसका केस था, ये रिव्यू जिसकी चल रही थी, पहले केस चल रहा था, उनको आप सुन लेते दोबारा। हमें क्यों निकाला? हमें क्यों निकाला? हमें क्यों निकाला? हमारा कसूर कौन सा है? हमें ये बताएं कि हम घर में बैठे, कोर्ट में हमारा केस ही नहीं चल रहा, आप घर चले जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो ज़ालिमाना फ़ैसला है मशीर आलम ने दिया है। मशीर आलम खुद यहाँ से कनाडा चला गया, उनकी लाखों रुपए में पेंशन है। हमारे कॉरपोरेशन में जो सुई गैस के मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन भी नहीं है, उनको पेंशन भी नहीं मिलती है। जो रिटायर होता है तो ईओबीआई की तरफ से उसकी 6,000 तनख्वाह दी जाती है जब रिटायर होता है, जब उसका 15 साल पीरियड होता है। हम देखिए, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ पेश की गई वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, क्योंकि अगर हुकूमत हमारी फेवर में आई थी तो हुकूमत को सबको बहाल कराना चाहिए था। और अगर यहाँ पे दोहरा मयार कानून का समझ नहीं आ रहा कि 1 से 16 तक अगर आप कहते हैं कि जी उनको बहाल कर दिया जाए और उससे ऊपर वाले टेस्ट में आएंगे, तो एक ही एक्ट के तहत सारे जो हैं वो टर्मिनेट हुए, तो उसी एक्ट के तहत हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये कैसा कानून है पाकिस्तान में, कैसा दोहरा मयार है कि उसी एक्ट के तहत आधे बहाल हो रहे हैं और आधों को आप टेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो मुलाजमीन जो पेंशन ले रहे हैं या जो इंतकाल कर चुके हैं, अब मैंने उसका पता का डॉक्यूमेंट भी पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो मुलाजमीन उनकी पेंशन हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन के खिलाफ नहीं है। देखिए, ह्यूमन ग्राउंड्स की तो इसमें कोई बात ही ना आप करें ना। ये फ़ैसला इंतहाई पहले इस एक्ट को कलअदम करार दे के एक ज़ालिमाना फ़ैसला किया गया, दूसरा ज़ालिमाना फ़ैसला ये किया गया। और हुकूमत अगर रिव्यू में आई तो अगर हम धरने में बैठे हुए थे या अपोजिशन हमारे साथ आके खड़ी हुई तो उस प्रेशर में गवर्नमेंट रिव्यू में तो आ गई, लेकिन गवर्नमेंट का बदनीयती और यू टर्न आज सबके सामने एक्सपोज हो गया। हम तो साइड पे हैं जो मजरूब है, तो और जो साहिब इक़्तिदार है उनको ये सोच कर समझ के फ़ैसला करना चाहिए। ये उनके अपने बच्चों जैसे, अपने घर वाले लोग जैसे हैं। हम गैर मुल्की नहीं है, मुकामी है, और इस आइन के तहत हमें जॉब्स मिली थी, तो उसके तहत जो फ़ैसला हो वही हो जो किताबें कहती हैं। जो दिल या दिमाग कहता है IMF की वजह से, उसको फॉलो नहीं करें। इतनी सी बात कहनी है। ये जो एक और बड़ा ही गैर इंसानी किस्म की शर्त लगाई है कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं या जो वफ़ात पा चुके हैं वो पेंशन के हकदार नहीं हैं। इस पॉइंट को आप कैसा रखती हैं? कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे हम सुईगैस में थे, हमारे तो पेंशन थी नहीं, हमें EOBI के 8,000 रुपये मिलते थे। उन तक तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग गुजर चुके हैं उनके साथ तो नहीं खेलें। जिंदों के साथ आप कर लोगे, शायद उनकी दुआएं नहीं लगेंगी। मुर्दों के साथ जब आप करोगे तो फिर अल्लाह मियां आपको कुछ और ही दिखाएगा। इंतहाई गैर इंसानी फ़ैल है जिसकी हर स्टेज पर मजम्मत करनी चाहिए, हर ज़ी शऊर को मजम्मत करनी चाहिए।
वफाकी हुकूमत ने हमारे लिए बहुत ही गलत फ़ैसला दिया है। हमें उम्मीद नहीं थी इस तरह की। हम बहुत पुरुम्मीद थे कि इमरान खान जो हैं वो हमारे साथ कोई अच्छी नेक ख्वाहिशात रखेंगे, कोई नेक बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत गलत फ़ैसला दिया है। हम इतने दिनों से सुबह शाम यहाँ बैठे हुए हैं इस आस पे, इस उम्मीद पे, और उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा देने का कहा और हमें 17,000 को यारों मददगार यहाँ सड़क पे लाके छोड़ दिया। हमें कौन सी ऐसी काबिलियत है जो नहीं है? हमारे महकमों से पूछे, हमारे किसी महकमे ने नहीं शिकायत की आके हमारी, ना ही उन्होंने हमें कहा कि हम ख़राब हैं या गलत हैं या क्वालिफाइड नहीं है, तजर्बेकार नहीं है। सारे प्रोसेस से गुजर के हम लोग आए हैं और हम जो इनके मौजूदा तमाम मुलाजमीन बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, PhD MPhil करके यहाँ बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं सड़कों पे। हमारे रिज़ल्ट देखें, हमारे GPA देखें। मैडम, क्या आपको प्रमोशन भी मिली है इस अर्से के दौरान? हमें कोई प्रमोशन नहीं मिली है। हमें हमारी सीटों पे रेगुलर नहीं किया हमारे डिपार्टमेंट ने। हम 1999 में जब निकाले गए तो 8, 12, 10 को हम उसी सीट पर आए। हमें किसी ने नहीं, अगर हम 14 से निकले हैं तो हमें 16 या 17 नहीं दिया गया। और ये कैसे फैसला दे सकते हैं कि FPSC के थ्रू जाए, जबकि ग्रेड 8 से लेके तो 14 तक तो कोई FPSC रिक्रूट ही नहीं करती है। कम से कम फैसला देने वाले अपनी अकल समझ बूझ को तो देख लें। जो ये फैसला दे रहे हैं उन्हें नहीं पता कि कौन सा FPSC किस लेवल को रिक्रूट करती है। तजवीज़ दे रहे हैं, जो भी तजवीज़ दी है वो सोच समझ के दे। खुदा का वास्ता है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, खुदारा अकल समझ के साथ अपनी दे कि 8 ग्रेड से लेके 14 ग्रेड तक FPSC रिक्रूट नहीं करती। हम FPSC की रिक्रूटमेंट में नहीं आते। वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पीपल कि आप हमें उठा के तो 8वीं और 14 ग्रेड वालों को FPSC में दें। मैंने पूरे पाकिस्तान में FPSC का टेस्ट पास किया हुआ है। आई एम फर्स्ट, पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया हुआ है, लेकिन आज मैं इधर बैठी हुई हूँ। और इसमें ये तजवीज़ दी गया कि 1 से 7 स्केल तक के लोगों को बहाल कर दिया जाएगा और उससे अप वाले तमाम लोग जो है वो FPSC का टेस्ट देकर दोबारा सर्विस में आ सकते हैं। आप ख़ुद सोचें, जो लोग 94 में जॉब में आए और उसके बाद 5 साल बाद 99 में उन्हें बेरोज़गार कर दिया गया, उसके बाद अब 2009 से लेकर अब तक 12 साल होगी उनको सर्विस करते हुए। 17 साल सर्विस के बाद 50+ में वो अब FPSC का इम्तिहान क्लियर करेंगे। हमारे साथ ये 25 के करीब बेवा ख़वातीन हैं, कई जो है सिंगल पेरेंट्स हैं, और इस तरह ये इस 50+ 55 एज में FPSC का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। हम पार्लियामेंट के तमाम नुमाइंदगान से कहते हैं आके FPSC का इम्तिहान क्लियर करके हमें दिखाएं, तो फिर हम जो है इसको सब लोग हमारे साथ इम्तिहान दें तो क्लियर करके दिखाएं तो हम भी देंगे। लेकिन ये लोग जो है अब इस वक्त रिटायरमेंट की एज पे आज इंटरव्यू की डिमांड कर रहे हैं। मैं इस गवर्नमेंट से सख्त नाउम्मीद है, हमें नाउम्मीदगी हुई है। वज़ीर आज़म साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि बाइज़्ज़त तरीके से इन लोगों को उसी स्केल में बहाल किया जाए। ये जो इतने दिनों से हमें लारा देकर, तिफल तसल्लियाँ देकर यहाँ तक पहुँचाया गया, और आज जो है हुकूमत ने एज़ पर देयर पॉलिसी उन्होंने फिर यू टर्न लिया और हमें एक इम्तिहान से दूसरे इम्तिहान में डालने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपने यही कुछ करना था तो 10 साल पहले आप होश करते। आज हमारे 10-12 मेरे 13 साल ज़ाया करके आज आप मुझे फिर थर्स्टी क्रो याद करने के लिए बिठाने लगे। अगर आपने FPSC के इम्तिहान लेने थे तो आपने 13 साल पहले डिसाइड करना था। ये हुकूमत की बात है, उन्होंने पॉलिसियाँ बनानी, हमने नहीं बनानी। हमें आपने इनवाइट किया, आपने अखबारों में इश्तिहार दिए, हमें बुलाया तो हम आए। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उस वक्त की स्क्रूटनी की आपने वो हमारे से 10-10 दफ़ा की। उसके बाद अब कोई जवाज़ नहीं है कि आप हमें 50 साल की उम्र में दोबारा से थर्स्टी करोड़ छोटी मोटी आप हमें कहानियाँ याद करवा के और दोबारा से 10 साल बाद कितनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, 10 साल बाद कितने सिलेबस चेंज हो गए हैं, क्या हम फिर से बैठ के पढ़ेंगे? मैं विडो हूँ और मैं इस नौकरी की वजह से अपनी बच्चियों को एक दफ़ा भी मुझे यतीम नहीं कहना पड़ा। मैं बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ मैंने अपनी बच्चियाँ पढ़ाई हैं। आज मेरी बच्चियाँ बेहतरीन यूनिवर्सिटी में वो चली गई है, मैं एक फ़ीस दे के मैं दूसरी के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ। तो गवर्नमेंट को अगर इतनी ही पॉलिसियाँ अप्लाई करनी है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और अच्छे उसने एम्प्लॉइज़ लाने हैं तो फिर वो इंसाफ भी दे और वो लोगों को फिर वजीफ़े भी दे।
जिस तरह ये बाहर की हुकूमतों को और वहाँ को उसको फॉलो करते हैं, तो फिर वो उसी तरह हमारे बच्चों के वज़ाइफ लगाएं, हमारे घरों के रेंट दें। हमारे जब कोरोना में हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब हमारे पास अब हमारी तनख्वाहें नहीं हैं, तो बाहर आकर वो हमारा राशन रख जाएं, मेडिकल दे दें और उसके बाद हमें दे दें साल एक, फिर हम पढ़ के इनको देंगे। यही है, बार बार हमसे ही टेस्ट लेंगे, कोई और इनके पास और काम नहीं। 16,000 जो मुलाजमीन निकाल के ये उन पे और 1 करोड़ लोगों में से भर्ती करेंगे, अगलों को निकालेंगे और भर्ती करेंगे। तो खुदा का खौफ करें। आप लोग को हमने उस ज़माने में जब हम कॉलेज में थे, हमने आपको उस वक्त चंदे जमा करके दिए, इसलिए नहीं चंदे जमा करके दिए थे कि वो हमारे ऊपर ही बुलेट खरीद के हमें ही मारोगे। तो खुदा का खौफ करें। सिर्फ 2 आपके बच्चे हैं, उन्होंने ही नहीं पढ़ना, उन्होंने ही नहीं खाना। इस दुनिया इस पाकिस्तान में जितने 22-23 करोड़ लोग हैं, इन्होंने भी जीना है। मुड़ मुड़ के इन बूढ़े लोगों से इम्तिहान न लें, नए लोगों को इम्तिहान के लिए तैयार करें और ख़ुद भी आपने इम्तिहान देना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 4.5 साल हुकूमत की थी और उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे ने उनको ख्वाब में देखा 10 साल बाद कि जी वालिद साहब से पूछा आज आपका क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल हुकूमत की थी और आज मेरे हाथ यहाँ से नीचे आए कि 4.5 साल की मुनसिफाना हुकूमत करने के बाद आज मैंने 10 साल का मैंने उस 10 सालों में हिसाब दिया है। 10 सालों बाद अल्लाह ताला ने मुझे रिलीज़ किया है कि तुम इस सुरखरू हो। तो मुझे बताएं आप लोग क्या करेंगे? कोई अल्लाह रसूल का भी सोचे। सिर्फ गरीब आवाम ने नहीं मरना, आप लोगों ने भी मरना है। बहुत बड़ी लीडर बेनज़ीर कैसे दुनिया से चली गई, हिसाब दुनिया का वो भी देगी, जनरल ज़िया भी देगा, यहिया भी देगा, सारे कायदे आज़म भी देंगे और आपने भी देना है। को खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह रसूल को, तुमने भी रसूलुल्लाह को मुँह दिखाना है। करते क्या फिर रहे हो? हमने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप तब्दीली को हमारी ही तरफ लें, तो हम पे रहम करें। इनमें से कोई तजवीज़ हमें जो है इनकी कबूल नहीं है, जो इन्होंने अभी दी है वो सारी हमारे ख़िलाफ़ जाती है। देखें हमारी नौकरियां देखें कितने अर्सा हो गई, हम 50+ में चले गए। इस उम्र में आगे हम FPSC का इम्तिहान देंगे। मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों ब्लाइंड हैं। तो मुझे बताएं फिर उनका क्या होगा? मेरी अपनी 4 महीने से, हम लोगों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तो बच्चों का क्या होगा? मेरा अपना क्या होगा? तो हुकूमत को रहम करना चाहिए, इन जजेस के दिलों में अल्लाह रहम डाले। मैं यही दुआ करती हूँ। जी, मेरा तल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और हम लोग माशाल्लाह सारे क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, ये जो तजावीज़ आई हैं गवर्नमेंट की, किसी के लिए भी अगर जजेस खुद अगर इनको कहा जाए कि आप आ जाएं और आके बैठ जाएं अभी FPSC के एग्ज़ाम में, तो मेरा ख्याल है अगर हमने बैठना है तो ये भी आ जाएं, फिर हमारे साथ बैठें आके और आके वो भी टेस्ट दें और अल्लाह का शुक्र है कि उनसे अच्छा ही हमारा होगा। लेकिन ये एक जो है वो हमारे साथ तो तमाशा ही हो रहा है। जब से 94-96 से हम लोग जॉब में हैं, अब हमारी ये एज तो नहीं है ना कि हम बैठ के दोबारा से अपनी जॉब के लिए हम अप्लाई करें, हम उस टेस्ट दें। हमारी हर बंदे की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि हमें दोबारा से, अब हमने इसी माशरे में रहना है, ये सोसाइटी में हमने लोगों को जवाब देना है। हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा एक सोशल सर्कल है जिसमें हम इज़्ज़त के साथ हम अभी तो मुश्किल से लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया था कि ये लोग आए हैं, तो अभी तो लोग हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि दोबारा से हमारे सरों पे ये अजाब दोबारा से नाज़िल हो गया कि अब हम दोबारा जो, इसका मतलब है हम क्वालिफाइड नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। तो ये हमारा इम्तहान क्यों लिया जा रहा है बार बार कि दोबारा से हम आ जाएँ और फिर से टेस्ट दें, फिर दोबारा से हम आएँ? ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और अल्लाह ताला जो है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला देख रहा है और इन हुक्मरानों को, इन जजेस को, सबको अल्लाह ताला जो है इसका इनको भी कहते हैं इंसान दुनिया में मकाफात अमल होता है और सब के साथ इसी तरह होगा। जो हमारे साथ इस तरह ये जुल्म कर रहा है उसके साथ भी यही कुछ इस दुनिया में ही। और देखें नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जितने भी हुक्मरान आए हैं, क्या वो इसी दुनिया में इम्तहान नहीं दे रहे? अभी देखें नवाज शरीफ वहाँ जरदारी के साथ क्या हो रहा है, नवाज शरीफ के साथ, सारे सब के साथ जो यहाँ दुनिया में जो करेगा, क्या ये जजेस को अपनी आखिरत
नहीं याद आ रही, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था, वो किस एक्ट के तहत आए थे, उनको अपना एक्ट नहीं याद कि किस हम भी एक्ट के तहत आए हैं, उनको भी उनका एक्ट भी बहाल हुआ था, कि हमारा नहीं बहाल हो सकता। तो ये इनके दिलों में ज़रा रहम नहीं है कि इतने दिन से लोग हवार हो रहे हैं, 4 महीने से हमें लारे लगा के यहाँ बिठा दिया जाता है। गवर्नमेंट हम कभी कहती है कि नहीं हम करवा देते हैं बहाल आपको, हम आपके फेवर में, ये हमारी फेवर में, ये हमारी फेवर हो रही है कि हमें जो है सड़कों पे बिठाया हुआ है, और इनको बिल्कुल ख्याल नहीं आता। ये जज हैं कि उनकी फ़ीमेल्स, उनकी माएँ बहनें सामने बैठी हुई हैं और वो देख के गुजर जाते हैं, और उल्टा मतलब इन्हें शर्म बिल्कुल, मैं कोई गलत अल्फाज, क्योंकि हम टीचर्स हैं, कुछ भी मैं गलत अल्फाज अपने नहीं यूज़ करना चाह रही, लेकिन इनको नज़र नहीं आ रहा हमारे हम उनकी माएँ बहनें क्या इस तरह रोड पे बैठी हुई हूँ तो वो करें। हम भी किसी की माएँ हैं, बहनें हैं हम, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए निकले हुए हैं। तो बराए मेहरबानी अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पे रहम किया जाए, और हमने भी इसी दुनिया में रहना है, हमें भी महंगाई का सामना है, हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, और हम 4 महीने से बगैर तनख्वाहों के, हमारे घरों में तो अब गैस बिजली के बिल देने के लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और जिनके किराए के घर हैं वो किराए नहीं दे पा रहे। तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पर रहम किया जाए, और हमें जिस हालत में हम थे, हमारी कितनी जॉब रह गई हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी अब नौकरियां रह गई हैं, तो हमें जो है वो हमारी जितनी नौकरी रह गई है उसको जो है वो हमें इसी हालत में बहाल किया जाए, और हमारे से भी दुआएं ली जाएं। हम इतने दिन से बैठ के यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से और जजेस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारे साथ जो है वो हम पर जो है ना अल्लाह ताला का भी रहम हो, और इन जजेस के दिलों में और गवर्नमेंट के दिलों में हमारे लिए जो है ना रहम आए। शुक्रिया। आप रखना नहीं चाहते, आप अपने मुंह अपना थूका हुआ चाटना नहीं चाहते, और हम लोगों को आप रखना नहीं चाहते, इसलिए अब इम्तिहान दे दो। तो सिलेबस अब उतने नहीं है कि हम 50 साल की उम्र में दोबारा से रटे लगा के तो आपको पेपर देंगे। दिस इज़ नॉट बिल्कुल भी ठीक आप लोगों का ये, अगर आप करना ऐसा चाह रहे हैं तो फिर इंसाफ नहीं है ये, फिर सिर्फ आप हमारी जूतियाँ हमारे सर मारना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। तो अल्लाह का वास्ता है कि रहम करें, बहुत सारे लोग मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। जी, इस में मैं मोहतरम इमरान ख़ान साहब को, न्याजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि 1 से 7 तक को बहाल कर दो, तो वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत 16,000 मुलाजमीन को क्या बहाली नहीं दिलवा सकते, नहीं दे सकते? आज हम तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं तकरीबन 54-55 प्लस में जा रहे हैं, और आज वो इमरान खान न्याजी ने हमारे लिए क्राइटेरिया तय किया कि आज इस स्टेज पे पेंशन के करीब करीब आप लोग टेस्ट जाके अपेयर हुए, तो इसलिए उससे रिक्वेस्ट कल चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना है, तो रिक्वेस्ट आज हमारी ये है कि खुदा के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इन तमाम मुलाजमीन को बहाली से हमकिनार फरमाया जाए। जी हाँ जी, ये जो फ़ैसला आया है, ये जो इन्होंने हमें तजावीज़ दी हैं अभी, ये हमें तो बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे साथ 2 दफ़ा इस तरह की नाइंसाफ़ी हो चुकी है, 1 दफ़ा भी नहीं किया इन्होंने। पहले हमें निकाला, 10 साल हम लोग घर में बैठे रहे, तो वो फेज़ हमने जैसे गुजारा वो हमें पता है। अब उसके बाद जो ये वाला फेज़ आ रहा है, इसमें हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है, और इसमें हमें हमारी पहले तो हुकूमत से ये इस्तदार है कि हमारी तनख्वाहें कितनी है, क्या ग्रेड है हमारा, कुछ भी नहीं है। और ये जो अभी इन्होंने तजावीज़ दी हैं, हमारी तो वज़ीर आज़म से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो ख़ुद अपने लिए या आला हुकाम के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर करके मिनटों में काम करवा सकते हैं, तो हमारे लिए कोई एक फ़ैसला भी नहीं वो कर सकते। और जबकि हम लोग मतलब टीचर हैं, टीचर को मेमार कहा जाता है, ये वज़ीर आज़म से लेकर और ये जज और जितने भी लोग हैं सब टीचर ही पैदा करते हैं, टीचर ही बनाते हैं, और टीचरों के साथ ये सलूक है कि सारे आज जो 16,000 हैं सारे के सारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी नज़र में। अमीरुल मोमिनीन का दावा करते हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। अगर अमीरुल मोमिनीन है तो अमीरुल मोमिनीन जैसी रियासत भी बना कर दिखाएं। हम मानते हैं हमने वोट दिए, हमसे गलती हो गई है, या फिर हम ये समझें कि हमसे गलती हो गई है, या फिर हमारी सुनवाई करें, कुछ तो करें हमारा ज़ाला। नंबर 2 जो इन्होंने तजवीज़ दी है कि 8 से लेके तो 16 तक के जो मुलाजमीन हैं वो क्या कहते हैं जी FPSC का एग्ज़ाम्स दें,
ये तो इस चीज़ में आता ही नहीं, इस ज़मरे में आता ही नहीं है, क्योंकि 16 तो कभी भी जो है ना 16वें ग्रेड के लिए नहीं है। 16वें ग्रेड जो है 16वें ग्रेड के लिए तो FPSC का एग्ज़ाम जो है ना 17 के लिए देना पड़ता है। दूसरे, अब हम इस एज में नहीं हैं कि हम जो आज का FPSC, आज बच्चे भी FPSC का एग्ज़ाम देते हैं ना, उसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो अब मेरा तो नहीं ख्याल कि ये हमें करें, या तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, चालबाजी की जा रही है। और हुकूमत से हमारी यही अपील है कि बस हमें जो है ना हमें हमारी सीटों पे बहाल कर दिया जाए। और अपनी अगर हुकूमत ये अदलिया अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करती, उसकी सज़ा हमें क्यों दे रही है? मतलब जो उनसे हुआ है वो उनसे हुआ है ना, हमने तो कुछ नहीं किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? ना हमसे सुना गया, ना हमें किसी ने कोई मतलब कोई मौका हमें नहीं फराहम किया गया, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें जो है ना सिर्फ अपनी अदालत से हमारी यही अपील है, और हुकूमत से भी कि हमारे लिए जो है ना हमारी नौकरियों पे हमें बहाल कर दें बस। और अब हम और क्या कह सकते हैं, बस यही हमारी गुजारिश है सर। और बिल्कुल जो है ना दिल से निकली हुई बात है। मैं बहुत मुख्तसर जो है गुफ्तगू करूँगी। मैं टीचर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि बिल्कुल ही यानी इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनके लिए ये मैसेज है हमारे इक़्तिदार बाला के लिए, तो वो अच्छी तरह से समझते हैं। मैं इस पर क्या बोलूँ या तारीफ़ करूँ? जजों के खिलाफ बोले, बस 5 जज जो हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ इमरान खान के लिए बोल रही हूँ कि उनके धरने पर मेरी पूरी फैमिली महीनों यहाँ आती रही है। ये रास्ते हमें अच्छी तरह याद उनके धरने ने करवाए थे, और उन्होंने यंगस्ट के लिए जो वादे किए वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये बूढ़ों के लिए क्या किया? मेरे बूढ़े बुज़ुर्ग, मेरे वालिद पैदल चल के यहाँ आते थे, और आज वो मेरे वालिद साहब निमोनिया में पड़े हुए हैं, और उनको संभालने वाली मैं हूँ, जो कि लगातार उनको इग्नोर करके यहाँ अपने रोज़गार के लिए बैठी हुई हूँ। तो बस मेरा मुख्तसर पैगाम इमरान खान के लिए है सिर्फ। नहीं, हम लोग वफाकी हुकूमत की तजावीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि पहले जो हम लोगों से पहले जो आई हैं 2009 में, उन्होंने कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं दिया। इंग्लिश टीचर्स ने कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं दिया, कंप्यूटर टीचर्स ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और हम लोग अपने क्वालिफ़िकेशन हम लोगों की इतनी है, हम लोग MA MAd हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर अपने स्कूलों में अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। ये हुकूमत ने बिल्कुल गलत तजावीज़ दी हैं, हम इसको नहीं मानते। 16,000 मुलाज़मीन हैं, हम 5 माह से यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें 28 हमारे बंदे शहीद हो चुके हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ने हमारी काफ़ी अच्छी बहस भी की है, और कहने का मतलब लार्जर बेंच यहाँ पे बना है, जिसके उमर रत्या बंदयाल साहब हेड हैं, और ये हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। कभी क्या कहते हैं, हम लोग 96 में भर्ती हुए थे, और उस वक़्त उसके बाद जब हम बहाल होकर वापस आए अपनी सीटों पे, तो हाँ जी, एक और चीज़ कि अगर इन्होंने एक्ट ही को करवाना था, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये फरमाया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आप ये जाके अदालत को सजेशंस दें। तो मुझे आप एक बात बताएं कि वज़ीर आज़म साहब एक मुल्क की तकदीर बनाने वाला, कैसे ये पॉसिबल है कि एक बंदा पूरे मुल्क की तकदीर 17,000 लोगों की तकदीर का फ़ैसला कर रहा है, जबकि एक्ट बनाने वाली पार्लियामेंट है? तो क्या अदलिया का ये काम नहीं है कि वो एक्ट को रेफ़र करें पार्लियामेंट को, वो इसमें तरमीम करें? खाली वज़ीर आज़म ही क्यों? आपने वज़ीर आज़म को ऑल एंड ऑल कैसे बना दिया कि वो 17,000 लोगों की तकदीरों का फ़ैसला करे, जबकि एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था? और अगर इसमें तरमीम भी करनी थी तो पार्लियामेंट को रेफ़र करना चाहिए था।